हम लोग मल्टीप्लाई सीख रहे थे, तो मल्टीप्लाई को ही आगे करेंगे और मल्टीप्लाई एक बार बढ़िया सीखेंगे। जैसे आपको बताया कि देखो भाई, एक मैट्रिक्स दे दिए ए और इस मैट्रिक्स में दे दिए 2 1 6 3। अभी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर वाला दे रहे हैं, फिर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर वाला भी सीखना है। फिर बताओ बी एक मैट्रिक्स दे दिए, यहां पर दे दिए 7 3 1 2। अब बोलेगा आपको कि फाइंड कीजिए ए बी, दूसरा कहेगा बी ए, दूसरा कहेगा बी ए। अब ध्यान समझो, यहां पर करा ए बी का मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करिए, बी ए का मतलब बी को ए से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों का वैल्यू अलग अलग आएगा, याद रखना। अब ध्यान देखो यहां पर, तो पहले हमको ए से बी को मल्टीप्लाई करना है, ए बी निकालना है, तो ए है तो ए मैट्रिक्स रखेंगे 2 1 6 3, इंटू बी है तो बी मैट्रिक्स रखेंगे 7 3 1 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए बी को, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से सीखेंगे क्योंकि यही मेन सीखना है। नहीं आ रहा है तो जब तक नहीं आ रहा तब तक बताओ भाई कि नहीं आया है सर, एक बार और एक बार और। अब बताओ जी, बैठो वहीं। अब ध्यान से समझना, यहां पर तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं तो समझो जी। ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। इसमें भी वही है, ये पहला रो है, दूसरा रो है, पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम। ऐसे कोई लाइन को गिनते हैं तो बार बार कह रहे कि रो होता है, ऐसे गिनते हैं तो कॉलम कहते हैं। एक्स अक्ष में कोई लाइन को गिनेंगे तो रो कहलाएगा, वाई अक्ष में गिनेंगे तो कॉलम कहलाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, तो देखो जी, इसका फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। दिमाग में याद रख लो, रो है, इसका रो लेंगे तो इसका क्या लेंगे, कॉलम लेंगे। तो इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे। देखिए कैसे, फर्स्ट रो को, यानी रो मतलब फर्स्ट रो मतलब R1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, C1 से, मतलब पहला कॉलम से। देखो तुम इजी, थोड़ा सा एक बार तुमसे बनने लगेगा ना तो फिर इजी लगने लगेगा। देखो जो समझना है तुम ध्यान से एक बार में अच्छा समझ जाना है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, यानी हमेशा कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट है, 2 और 1, इसके फर्स्ट कॉलम में भी 2 एलिमेंट है, 7 और 1। तो बताओ पहला वाला को पहला वाला से मल्टीप्लाई करो, तो 2 को 7 से गुना करें कितना होगा, 14। अब प्लस 1 को किससे करो, 1 से, तो कितना होगा, 1। पहला रो को पहला कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिए। अब बताओ पहला रो को दूसरा कॉलम से करिए, देखो आराम से, पहला रो को पहला कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिए भाई, अरे बोलो। अब पहला रो को पहला कॉलम से किए तो 2 को 7 से किए 14, 1 को 1 से किए 1, लिख दिए। अब पहला रो को दूसरा कॉलम से कर रहे हैं तो दूसरा कॉलम के सामने लिखेंगे, पहला कॉलम यहां दूसरा कॉलम के सामने, पहला रो को दूसरा कॉलम से। देखो यहां भी लिख दे रहे पहला रो को दूसरा कॉलम से। तो पहला रो में 2 एलिमेंट है, 2 और 1, दूसरा कॉलम में 2 एलिमेंट है, 3 और 2। तो बताओ फर्स्ट को फर्स्ट से मतलब 2 को 3 से करेंगे 6, अब प्लस करेंगे 1 को 2 से करेंगे 2। बोलो ये पहला जो रो है दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, बोलो दिक्कत। अब बताओ ये पहला रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया तो पहला रो का काम हो गया, पहला रो में लिखा गया। अब बताओ दूसरा रो का बारी आया, अब ये बार जैसे ही किया है वैसे ही करेगा, दूसरा रो करेगा पहला कॉलम से। तो बताओ दूसरा रो में, दूसरा रो को देखो अब पहला कॉलम को देखो, दूसरा रो को हम लोग पहला कॉलम से कराएंगे। तो दूसरा रो में देखो 2 एलिमेंट है, 6 और 3 है, इसका कॉलम में भी 2 एलिमेंट है, 7 और 1। तो फर्स्ट को फर्स्ट से करो, 6 को 7 से करोगे 7 6 कितना होता है 42, और 3 को 1 से करो 3। दूसरा रो पहला कॉलम से कर लिया मल्टीप्लाई, अब दूसरा रो किससे करेगा, दूसरा कॉलम से। 6 को 7 से बोले 6 को 3 से करो 18, अब प्लस 3 को 2 से करो 6, बस। अब इसको जोड़ देना है, ए बी बराबर, बताओ जी 14 और 1 15, 6 2 8,
42 और 3 कितना होता है 45 और 18 6 24। तो ये ए बी का मान आ गया। किसका मान आ गया? ए बी का। देखो कितना इजी था, ध्यान समझना, केवल एक बार अच्छा से अगर समझ गए तो फिर मजा आ जाएगा, समझो मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा, समझो एक तरह से। इसी में मेन जान है मैट्रिक्स का। क्या किए भाई? देखो यहां लिख दिए पहला रो को पहला कॉलम से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। ये रो है, ये कॉलम है। 2 को 7 से किए 14, 1 को 1 से किए 1 प्लस में। ठीक, पहला रो को दूसरा कॉलम से, 2 को 3 से किए 6 प्लस 1 को 2 से किए 2। पहला रो जो था पहला कॉलम से भी कर लिया, दूसरा कॉलम से भी कर लिया। अब दूसरा रो की बारी, तो दूसरा रो करेगा पहला कॉलम से। तो बताओ 6 को 7 से करेंगे 42 और 3 को 1 से किए 3। दूसरा रो बताओ पहला कॉलम से कर लिया मल्टीप्लाई। अब दूसरा रो किससे करेगा? बोलो, दूसरा कॉलम से। पहला कॉलम से तो हो गया, दूसरा रो अब दूसरा कॉलम। तो 6 को 3 से करो 18 प्लस 3 को 2 से करो 6। अब इन सबको जोड़ करके लिख दिए। बोलो दिक्कत? चलिए एक और समझिए, बी ए समझेंगे। हमको दूसरा निकालना है क्वेश्चन बी ए। तो देखिए बी पहले कह रहा है तो पहले बी को लिखेंगे। तो बी मैट्रिक्स कितना है? तो देखेंगे सर 7 है, 3 है, 1 है, 2 है, इंटू फिर ए है। तो ए कितना है भाई? 2 है, 1 है, 6 है, 3 है। अब बताओ, आराम से फिर से दिमाग रखो, एकदम स्थिर, अच्छा से समझो, खाली एक बार समझ लीजिए। बनाने के टाइम में आप जितना अति करिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझने टाइम में ध्यान समझो और अच्छा से फिर से एक बार समझेंगे हम लोग। क्या किए? पहला रो को किससे करेंगे जी? बोलो, पहला कॉलम से करेंगे। याद रखना, पहला रो को पहला कॉलम से। तो करो, पहला रो में देखो तो 7 और 3 है, इधर से पहला कॉलम में कौन है? 2 6 है। तो करो भाई, 7 को किससे करोगे? 2 से 14। अब प्लस 3 को किससे करोगे? 6 से। तो कितना होगा? 18। बोलो दिक्कत? पहला रो में 2 एलिमेंट था, पहला कॉलम में भी 2 एलिमेंट था, तो पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से करा दिए मल्टीप्लाई। अब बताओ पहला रो अब किससे करेगा? दूसरा कॉलम से। तो कराओ जी, 7 को 1 से करें कितना होगा? 7। अब प्लस 3 को 3 से करेंगे 9। पहला रो दूसरा कॉलम से भी कर लिया मल्टीप्लाई। ये पहला रो पहला कॉलम से भी हो गया, पहला रो का दूसरा कॉलम से भी हो गया। यहां पहला रो को दूसरा कॉलम से किए थे, लिख दिए। चल अब बताओ, अबरी क्या करेंगे? दूसरा रो का बारी आया, तो दूसरा रो करेगा अब किससे? पहला कॉलम से। तो 1 को 2 से करो 2, अब प्लस 2 को 6 से करो 12। बोलो दिक्कत? दूसरा रो पहला कॉलम से कर लिया मल्टीप्लाई। अब दूसरा रो किससे करेगा? दूसरा कॉलम से। कराओ, 1 को 1 से करेंगे 1 प्लस 2 को 3 से करेंगे 6। अब बताओ इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने तो आता है। बोलो जी, 8 और 4 12 के 2, 1 1 2 1 3 32 और 7 और 9 कितना होगा? 16, 12 2 14, 6 1 7। आंसर हो। बोलो दिक्कत है किसी को? मल्टीप्लाई सीखे कि नहीं? अब बताओ, देखो उतारे के चक्कर मत रहो, सीखे के चक्कर में रहो। सीख रहे हैं, यही क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा। जब हमको मल्टीप्लाई आ जाएगा तो कैसनों देते बनाने आना चाहिए। ठीक है, देखिए फिर से देखो, हम तुमको बोले कि भाई ए का वैल्यू दे दिया है यहां पर 6 0 1 2। ठीक, अब इसमें तुमको हम कह रहे हैं कि फाइंड करो भाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कह दिए निकालने के लिए। अब बताओ तुम ही, ए स्क्वायर कह रहा है निकालने के लिए। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए इंटू ए होता है। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए ना होता है। अब बताओ, तो ए स्क्वायर बराबर ए पहले है तो ए लिखे 6 0 1 2, फिर से ए ही है तो ए का वैल्यू तो यही है 6 0 1 2, क्योंकि ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बोलो दिक्कत है किसी को? तो जैसे मल्टीप्लाई करते थे वैसे करेंगे। ए स्क्वायर बराबर क्या करते थे जी? पहला स्टेप किसको किससे करते थे? पहला रो को पहला कॉलम से। तब बताओ यहां पर साइड में लिख लेना शुरुआत में R1 को C1 से, पहला रो को पहला कॉलम से। तो 6 को 6 से किए 36
और जीरो किससे करेंगे? एक से, तब प्लस जीरो हो जाएगा। जीरो को एक से करेंगे जीरो। बोलो दिक्कत? अब बताओ ध्यान से देखो, यहां पर पहला रो को पहला कॉलम से कर लिए, अब पहला रो को दूसरा कॉलम से। 6 को जीरो से करो जीरो। अब बताओ जी, जीरो को 2 से करो जीरो। पहला रो दूसरा कॉलम से भी कर लिया मल्टीप्लाई, पहला रो को हम लोग दूसरा कॉलम से भी मल्टीप्लाई करा दिए। अब क्या कर बारी, पहला रो जो था दोनों कॉलम से कर लिया मल्टीप्लाई। अगर एक और कॉलम रहता तब पहला रो फिर तीसरा कॉलम से भी करता, यहां लिखते। नहीं समझे? लेकिन तो दुई रो है। अरे समझ रहे हो? अब बताओ, पहला रो दोनों कॉलम से कर लिया, अब दूसरा रो करेगा दोनों कॉलम से, तो दूसरा रो को पहला कॉलम से, एक को 6 से कराओ 6, और प्लस 2 को 1 से कराओ 2। एक दूसरा रो पहला कॉलम से कर लिया जी, दूसरा रो पहला कॉलम से कर लिया। अब दूसरा रो किससे करेगा? दूसरा कॉलम से। एक को 0 से कराएगा 0, और 2 को 2 से कराओ 4। तो बताओ जी, ए स्क्वायर का वैल्यू 36 में 0 जोड़ो 36, 0 0 0, 6 2 8, और 0 और 4 4। ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया। बोलो जी, मल्टीप्लाई सीखे कि एक बार और चलेगा? नहीं सीखे, देखो एक बार और चलेगा। अब बताओ जी, ध्यान समझो, फिर समझो एक बार और बढ़िया से, ठीक है? तुमको आया कि नहीं? अरे सब लोग सीख गए? हाथ उठाओ जिसको जिसको एकदम ईमानदारी से सीख गए हैं। सर एकदम मजा आ गया। तुम लोग नहीं सीखा जी? तुम नहीं आया अभी? चलो कोई बात नहीं। हाँ चलो चलो, एक बार और बढ़िया समझो। एक ही प्रोसेस बार बार हो रहा है, दिमाग में बैठाओ कि रो को किससे कर रहे हैं जी? कॉलम से। पहला रो अगर लेंगे तो जितना कॉलम है पहले बारी बारी सुनो, पहला रो लिए तो बारी बारी से सब कॉलम से करेंगे, फिर दूसरा रो लेंगे तो सब कॉलम से करेंगे। देखिए तो ध्यान से, एक मैट्रिक्स दे दिए ए, यहां पर दे दिए 7 2 1 0। एक मैट्रिक्स दे दिए बी, यहां दे दिए 3 1 2 1। अब बताओ, देखिए ध्यान से, अब हमको ए बी निकालना है भाई। ए बी, तो ए बी का मतलब पहले ए रखिए, तो ए है 7 2 1 0, फिर बी है तो बी का वैल्यू है 3 1 2 1। चलो जी ध्यान से सुखिए, बताओ क्या करते हैं? पहले पहला रो को किससे? पहला कॉलम से करो, पहला रो को पहला कॉलम से। इधर इधर देखो, हाँ दिक्कत है? देखो तो पहला रो को पहला कॉलम से, तो 7 को किससे करेंगे? 3 से, कितना होगा? 21। 2 को किससे करेंगे? 2 से, कितना होगा? 4। बताओ, पहला रो को पहला कॉलम से हो गया। अब पहला रो किससे करेंगे? दूसरा कॉलम से। तो बताओ, 7 को 1 से करो 7, प्लस 2 को 1 से करो 2। पहला रो को दूसरा कॉलम से भी कर दिए मल्टीप्लाई, यानी पहला रो को पहला कॉलम से किए यहां लिखे, पहला रो को दूसरा कॉलम से किए यहां लिखे। तो पहला रो तो दोनों से हो गया, अब आगे नहीं है कॉलम, तब दूसरा रो करेंगे किससे? पहला कॉलम से। दूसरा रो को पहला कॉलम से, दूसरा रो को पहला कॉलम। 1 को 3 से करेंगे 3, 0 को 2 से करेंगे 0। दूसरा रो को पहला कॉलम से कर दिया, अगला दूसरा रो को दूसरा कॉलम, दूसरा रो को दूसरा कॉलम। 1 को 1 से किए 1, प्लस 0 को 1 से किए 0। अब जोड़ दीजिए, बताओ जी, 21 4 25, 7 2 9, 3 0 3 और 1। बोलो दिक्कत? अब बनेगा जी? तो चलिए बनेगा। तो आप लोग बी ए जल्दी से देखते कौन सबसे पहले बनाता है। बी ए हम भी बना रहे हैं, हमसे पहले बी हम आराम आराम से बना रहे हैं। बी 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 3 1 2 1। हमसे जो पहले बनाया तब समझो कि तुम पढ़ा। ए और बी खाली उतारो, बी ए निकालना है। अब बताओ, हम भी बनाना शुरू कर रहे हैं, हमसे पहले बनाना है। उतार लिए? नहीं हो गया?
देखो जी, इतना जल्दी बोलोगे, जो बेचारा अभी पहने हुए अभी उतार ही रहा होगा 7 2, वो सब गलिया रहा होगा तुमको। अभी उतारो नहीं किए हैं, अकारा हो गया है, हो गया। देखा बेचारा नहीं बोला है कुछ, जान रहा है कि जो अभी उतार रहा होगा वो सब गलिया रहा होगा, हम बोल देंगे बन गया है तो बन गया। हो गया, बना ली, बन गया। तुम बनाया हीरो, बना तुमसे, बना गया। बनाओ बनाओ, आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। गलत है संगीत का। इसको देखो तो, चलो जी, जो जो बना लिया अगल बगल वाले को देख लो जी, वही आंसर आया है। अगर नहीं आया तो उनको थोड़ा सा हेल्प करो सीखने में। बन गया जी तुम्हारा, इधर बन गया, इधर बन गया, बना ये इसका बना, बना बन गया हिमांशु, आकाश बना जी, सचिन, इधर अंकित कुमार बना, अंकित बना। अरे वो पगला अंकित कुमार मारे यहाँ, इधर बना तो उधर देख रहा है, तुम लोग से बना पक्का, इधर तुमसे बना जी, ए हीरो तुमसे। चलिए अब जिससे देखो जी, चलिए अब बोर्ड पर देखो, जो बोर्ड पर देखो, मिलाओ सब लोग। अब देखना, अरे जहां तुमसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा, अब इसको देखोगे तो फिर आ जाएगा तुमको। देखिए कैसे, देखो ध्यान से, इधर हीरो, इधर देखो, उसको दिखाओ। फर्स्ट रो को, पहला रो को पहला कॉलम से कर रहे हैं, पहला रो को पहला कॉलम से। तब बताओ, 3 को 7 से किए 21, 1 को 1 से किए प्लस में 1, पहला रो को पहला कॉलम से हो गया। अब पहला रो को दूसरा कॉलम से, तो 3 को 2 से किए 6, 1 को 0 से किए 0, पहला रो दोनों कॉलम से हो गया। अब बताओ, दूसरा रो को पहला कॉलम से, 2 को 7 से किए 14, प्लस 1 को 1 से किए 1, दूसरा रो को दूसरा कॉलम से, 2 को 2 से किए 4, 1 को 0 से किए 0, बस जोड़ दो। अब बी ए बराबर 21 और 1 22, 6 15 4, इतना आया है जी। चलिए तब सही है, ठीक है, तुम्हारा आया है। चल अब बताओ, देखो ध्यान से, चलिए सीखते हैं फिर हम लोग एक बार और। चलो एक और बनाओ तुम लोग पहले। ए इक्वल टू दे दिए 5216 एंड बी इक्वल टू दे दिए 2364। हमको निकालना है, फाइंड करना है, देखो क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब पहले ए स्क्वायर निकालो फिर बी स्क्वायर निकालो, दोनों के आंसर को लास्ट में जोड़ दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। नहीं समझी? अरे ए स्क्वायर आता है निकालने, तो ए स्क्वायर तुम निकालो। ए स्क्वायर मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए, निकालिए, आता है ना। फिर बी स्क्वायर निकालेंगे, दोनों को फिर जोड़ देंगे। पहले ए स्क्वायर निकालो और बी स्क्वायर अलग अलग। मल्टीप्लाई सीख जाइएगा तो इसने इसने क्वेश्चन देगा, कभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी निकालना रहेगा।
अब बन गया दोनों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर निकाल के जोड़ दिए। गुड। सन्नी बना, बन रहा अभिषेक। तुम्हारा दोस्त नहीं आया जी, इसका क्या नाम है तुम्हारा? वो नहीं आया साथ जो आया था कल? हाँ? परसों सत्य आया था एगो लड़का तुम्हारा। अच्छा तुम्हारे साथ नहीं था। तुम्हारा बना बाबू? बन गया, बन गया। धीरज बन गया। बना तुम्हारा? इधर बना, इधर चलो जी अब मिलाइए सब लोग। बना, चलिए सब लोग मिलाओ। इधर देखो तो सब लोग। बना शिल्पी। चलिए अब इधर देखो जी, सब लोग मिलाओ तो पहले। चलिए ए स्क्वायर निकालना है तो पहले ए स्क्वायर इक्वल टू ए, पहले तो ए का वैल्यू रखेंगे 5216 इंटू फिर ए का वैल्यू रखेंगे 2364। अरे सब लोग समझो, तुम घबराओ नहीं, जिससे नहीं बना घबराएंगे नहीं। हम अभी और सिखाएंगे, जब तक तुम आज पूरा क्लास मल्टीप्लाई सिखाएंगे, क्यों ये सीख लिए तो समझो चैप्टर खत्म। तो यही मेन है, तो इसलिए इस पर जितना टाइम लग जाए सीखने में, मल्टीप्लाई सीखने में जितना टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, तो ए स्क्वायर निकालेंगे, क्या हुआ? गलत लिख दिए? अच्छा बी लिख दिए हैं। ए का हम भी मान लिखेंगे 5216। चलिए देखिए, एक ए स्क्वायर, चलो अब इधर देखो, ए स्क्वायर निकालना था तो ए इंटू ए होता है। इधर बात नहीं करो, तो ए का मान रखे, फिर इंटू में फिर ए ही का मान रखे। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो बताइए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फिर से बता रहे हैं। इधर देखो बाबू, इधर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, अच्छा समझो, पहला रो को पहला कॉलम से। तो बताओ 5 को 5 से करेंगे 25, और 2 को 1 से करेंगे 2। पहला रो पहला कॉलम से हो गया मल्टीप्लाई। अब पहला रो को
दूसरा कॉलम से करेंगे। देख रहे हो, पहला रो को पहला कॉलम से कर दिया ना जी, अब पहला रो को दूसरा कॉलम से करेंगे। तो बताओ, 5 को 2 से करेंगे 10, प्लस 2 को 6 से करेंगे 12। चलो यहां तक दिक्कत। अब बताओ जी, पहला रो को दूसरा कॉलम से भी हो गया मल्टीप्लाई, बोलो। अब पहला, ध्यान सुनो, पहला रो को पहला कॉलम से किए, पहला रो को दूसरा कॉलम से किए, यहां लिख दिए। तो पहला रो दोनों कॉलम से कर दिया ना जी। अब किसका बारी आया? दूसरा रो का। तो दूसरा रो को पहला कॉलम से कराओ। देखो, दूसरा रो को पहला कॉलम से, तो 1 को 5 से किए 5, प्लस 6 को 1 से किए 6। अब दूसरा रो को, ये दूसरा रो जो था वो पहला कॉलम से हो गया, तो दूसरा रो अब दूसरा कॉलम से, 1 को 2 से कराओ 2, प्लस 6 को 6 से कराओ 36। अब बताओ, 25 और 2 को जोड़े 27। अब 10 और 12 कितना होता है? 22। और 6 और 5 11, और 36 और 2 38। इतना आया था ए स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है। अब बताओ किसका वैल्यू निकालेंगे? बी स्क्वायर का। तो बताओ, बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो बी इंटू बी लिखेंगे। चलो, बात वही लोग कर रहा होगा, देखना जो बनैले हो। अब तो हम विद्वान हो गए, अभी तो विद्वान नहीं हुआ है। देखो, अभी देंगे 3x3 वाला तो पगला जाएगा, वो में गलत करेगा पक्का। अब यहां ध्यान देखो, बी स्क्वायर बराबर बी है, तब बी का मान रखेंगे 2 3 6 4, इंटू फिर बी है, तो बी का वैल्यू वही 2 3 6 4। तो बी स्क्वायर बराबर, बताओ ध्यान समझो, फिर वैसे ही फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 2 को 2 से किए 4, और 3 को 6 से किए 18। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, 2 को 3 से किए 6, प्लस 3 को 4 से किए 12। ठीक है, फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से हो गया। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 6 को 2 से किए 12, प्लस 4 को 6 से किए 24। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, 6 को 3 से किए 18, अब प्लस 4 को 4 से किए 16। अब बताओ जी, इसको जोड़ दीजिए। बी स्क्वायर बराबर 18 4 22, 12 6 18, 24 12 कितना होता है जी? 6 और 3, ठीक है ना, 36। और इसको जो 8 6 14, 1 2 1 3, 34 ना जी। तब बताओ जी, ए स्क्वायर का वैल्यू इतना आया, बी स्क्वायर का वैल्यू इतना आया। हमको निकालना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तब बताओ जी, अब निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को जोड़ देंगे। ए स्क्वायर ये है, बी स्क्वायर ये है, दोनों को जोड़ दीजिए। तब बताओ जी, 27 और 22 को जोड़ेंगे कितना होगा? बोलो, 49। तो 49 लिखेंगे। 22 को देखो, पहला वाला जोड़े, अब 22 को 18 से जोड़ो कितना होगा जी? 40। 11 को 36 से जोड़ो कितना होगा जी? बोलो, 47। 38 को 34 से जोड़ो कितना होगा जी? 72। तो 72, तो ये इतना आया था। चलो, तो एक और देते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, जिसका नहीं बना था उतार लो, जो बना था देखो यहां दे रहे क्वेश्चन। ए का वैल्यू दे दिए हैं 2104, बी का वैल्यू दे दिए हैं 4206। आपको फिर से वही क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए स्क्वायर, अबरी चलो बी ए स्क्वायर निकालो, पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालिए।
ए का वैल्यू दे दिया 2104, बी का वैल्यू दे दिया है आपका 4206, यही है ना। चलिए पहले ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो रहा है, तो ए स्क्वायर निकालेंगे, तो 2104 इंटू 2104, सुनिए ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, तो ए को ए से लिख दिए मल्टीप्लाई, ठीक है। अब बताओ इसको मल्टीप्लाई करो, सीखिए। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, इधर ध्यान दो जी सब लोग, पहला रो को पहला कॉलम से, तो बताओ 2 को 2 से किए 4 प्लस 1 को 0 से किए 0, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से हो गया, अरे बोलो। अब पहला रो को दूसरा कॉलम से, 2 को 1 से गुना करो 2, 1 को 4 से करेंगे 4, पहला रो को दूसरा कॉलम से भी हो गया। अब दूसरा रो की बारी आया, तो दूसरा रो को पहला कॉलम से, 0 को 2 से करेंगे 0, अब 4 को 0 से करेंगे 0, दूसरा रो को दूसरा कॉलम से, 0 को 1 से करो 0 प्लस 4 को 4 से करो 16। अब बताओ जोड़ो, तो 4 और 0 4, 4 और 2 6, 0 और 16, तो ए स्क्वायर का वैल्यू पहले इतना आया है, मिलाओ इतना आया है जी। अब बताओ बी स्क्वायर निकालेंगे, तो बी स्क्वायर मतलब बी इंटू बी, तब बी का वैल्यू रखो जी 4206। चलो बात नहीं करो, इधर इधर निहाल कुमार, फिर बताइए जी 46016, फिर से बी ए का वैल्यू लिखना था। चलो जी 6 ना होगा जी, बी का वैल्यू 4206। चलो जी बी स्क्वायर बराबर, ध्यान देखिए जी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 4 को 4 से किए 16 और 2 को 0 से किए 0, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, 4 को 2 से किए 8 प्लस 2 को 6 से किए 12, फर्स्ट रो दोनों कॉलम से हो गया। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 0 को 4 से किए 0 और 6 को 0 से किए 0, 0 को 2 से किए 0 प्लस 6 को 6 से किए 36। तो बताओ जी बी स्क्वायर का मान, ध्यान समझिए, 16 0 जोड़ो 16, अब बताओ 12 और 8 कितना होता है 20, अब बताओ जी 0 0 0, अब बताओ 36 0 36। अब बताओ हमको निकालना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तुमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कहेगा था ना, निकाल देंगे, जोड़ने के लिए कहेगा तो जोड़ देंगे, घटाने के लिए कहेगा तो घटा देंगे। तो बताओ दोनों को जोड़ना है जी, ए स्क्वायर यहां है, ए स्क्वायर देखो यहां है, अब बी स्क्वायर यहां है, दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ आसान होता है, पहला वाला को पहला वाला से, तो 4 और 16 को जोड़ो कितना होगा 20, दूसरा वाला का दूसरा वाला 6 और 20 जोड़ो 26। अब बताओ 0 और 0 को जोड़ो 0 और 16 और 36 जोड़ो जी, कितना होगा बोलो जी 52। चलो जी इतना आया है, किसका किसका आया हाथ उठाओ, वाह, यानी सबका आ गया है, तुम्हारा नहीं आया, आया हाथ उठाना था। अब बताओ किसका नहीं आया ही बताओ भाई, हाथ उठाओ जिसका नहीं आया है, तुम्हारा सिर्फ नहीं है, बाकी सबका आ गया है। चलिए बहुत बढ़िया, चलो यहां तक में दिक्कत है जी, हाँ फिर से बता रहे, यही क्वेश्चन में थोड़ी ना आएगा। चलो जी यहां तक दिक्कत है पहले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान देखो यहां पर, चलो जी
चलो जी लास्ट बनाइए जल्दी से आप लोग, ये वाला पहले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बनाइए जल्दी से।
चले जी मिलाइए, ध्यान देखो यहां पर पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। चलो अब इधर वो बात नहीं करो, चलिए इधर वो सब लोग तो दिखाओ उसको, इधर वो बोर्ड पर 2653 इंटू 2653। चलिए बोर्ड पर देखो जी सब लोग। अब सचिन कुमार इधर रखिए बोर्ड पर। अब बताओ ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, तो ए का वैल्यू परे रखें, फिर एक बार और ए का वैल्यू रखेंगे, दो बार रखें तब ना ए स्क्वायर होगा। अब बताओ मल्टीप्लाई करो भाई, तो ए स्क्वायर बराबर मल्टीप्लाई किए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, दो ध्यान से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, दो को दो से किए 4, 6 को 5 से किए 30। पर ये आया था, अरे पहला स्टेप देखो, एक का स्टेप ये आया है। ठीक से ऐसे ऐसे बोलो, ऐसे ऐसे बोलो, पता नहीं चल रहा काची बोल रही। पहला रो को पहला कॉलम से करेंगे तो 2 को 2 से किए 4 और 6 को 5 से किए 30। पहला रो को पहला कॉलम से हो गया। अब इस पहला रो को दूसरा कॉलम से करिए, तो 2 को 6 से करेंगे 12 प्लस 6 को 3 से करेंगे 18। चलो जी इतना है। चलो तो पहला रो को दोनों कॉलम से हो गया। अब दूसरा रो को करेंगे पहला कॉलम से, दूसरा रो को पहला कॉलम से, तो 5 को 2 से करेंगे 10 अब प्लस 3 को 5 से करो 15। चलो जी तीसरा मतलब इतना आया है। चलिए अब दूसरा रो को दूसरा कॉलम से करो, 5 को 6 से करोगे 30 अब प्लस 3 को 3 से करोगे 9। अब बताओ जी जोड़ दीजिए, 30 और 4 34, 12 और 18 कितना होगा जी 30 ना। अब 15 10 25 और 30 और 9 39। ए स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया भाई, ए स्क्वायर का वैल्यू, ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब बी स्क्वायर का निकालिए, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब क्या हुआ, बी इंटू बी, इधर समझो, बी इंटू बी। तब बी का वैल्यू देखो जी, बी का वैल्यू कितना है 2 1 3 4, फिर बी से ही करेंगे 2 1 3 4। चलिए जी मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर। अब सुनो अच्छा से, इससे इसे मल्टीप्लाई करना है, देखना एक एक स्टेप देखो। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, इधर इधर को बात नहीं करो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, पहला रो को पहला कॉलम से, 2 को 2 से किए 4 प्लस 1 को 3 से किए 3। चलो इतना आया है। अब पहला रो को दूसरा कॉलम से, अरे लड़का बात नहीं करो, पहला रो को दूसरा कॉलम से, इससे आप करेंगे तो बताओ 2 को 1 से करेंगे 2 प्लस 1 को 4 से करेंगे 4। पहला रो दोनों कॉलम से कर दिए तो पहला रो हो गया। अब दूसरा कॉलम, दूसरा रो को करो, दूसरा रो को इससे, अब पहला कॉलम से करिए, इससे दूसरा रो को पहला कॉलम से, 3 को 2 से किए 6 अब प्लस 4 को 3 से किए 12। ठीक है, दूसरा रो को पहला कॉलम से किए, अब दूसरा रो को दूसरा कॉलम से करो, 3 को 1 से करो 3 अब प्लस 4 को 4 से करो 16। तो बताइए बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 4 और 3 7, 4 और 2 6, 12 6 18, अब बताओ 16 और 3 19। बी स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया। चलो पहले ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इतना आया है। चलो अगर आया है तो अब निकालिए पहला क्वेश्चन, हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए था, ये ना चाहिए था। तो ए स्क्वायर यहां है, बी स्क्वायर यहां है, दोनों को जोड़ दो। तो बताओ जोड़ेंगे
कंचन कुमार ठीक से बैठो, नजर है, नजर आगे 3-4 तलवार मारेंगे। चलो इधर हो। तो 34 देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है जी, यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को जोड़ना है। तो ए स्क्वायर ये है, बी स्क्वायर ये है, जोड़ेंगे। 34 और 7 कितना होता है जी? 34 7 41। 30 और 6 जोड़ो कितना? 36। 25 और 18 जोड़े कितना होगा? 25 18 बोलो 43। 19 और 39 बोलो कितना होगा? कितना? 58। चलो 50। चलो जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू पहले इतना आया है। अब बताओ दूसरा निकालना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर यहां है, बी स्क्वायर यहां, इसको घटाना है। तो घटाते भी ऐसे ही, पहला वाला को पहला वाला। 34 में से 7 घटा दो जी, बोलो कितना हो जाएगा? बोलो 27। 30 में से 6 घटा दो कितना होगा? 24। 25 में से 18 घटा दो 7, और 39 में से 19 घटा दो 20। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतना आया है। चलो जी किसका किसका है? हाथ उठाइए। वाह, औबरी के कर नहीं आए, हाथ उठाओ भाई। तुम्हारा नहीं आया? सत्यम का नहीं आया। चलो अब देखो जी ध्यान से यहां पर, तो यहां तक दिक्कत है किसी को? चलिए अरे भाई इधर देखो, एक रो लेना है, उधर से एक कॉलम लेना है, यही ना तो हो रहा है, रो और कॉलम खाली काम हो रहा है। अब यहां देखो जी, अरे इधर हो, तो ये हुआ 2 क्रॉस 2। अगला मार उड़ देंगे, मुला देंगे। चलिए सुनिए, अभी हम लोग सीखे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, और जो बच्चे सीख लिए एकदम गुमान ना करे 3 क्रॉस 3 वाला दे रहे हैं। पहले देते हैं बनाने के लिए, देखते हैं तुम बना पाते हो नहीं, फिर देखते हैं जो बच्चा बना देगा अभी एकदम अभी टॉफी देंगे हम। प्राइज को पैसा से नहीं तोड़ना चाहिए, पगला। चलिए चलो ये जो बना देगा पहले दिखा देना हमको। पहला 3 बच्चा को देंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 को जो सबसे पहले देगा बना करके। चलो जी फर्स्ट ए बी निकालना है जल्दी, पहला 3 बच्चा को ट्रॉफी मिलेगा। ए बी मतलब ए इंटू बी,
चलो देखो, तो ध्यान देखिए, मिलाएंगे। ए बी हमको निकालना था। चलो अब इधर वो बोर्ड पर समझिए। पहले ए है 1 2 3 4 2 1 3 1 0, और फिर बी है 0 3 0 4 2 1 1 1 1। चलो भाई इधर देखो, ए बी बराबर, ध्यान देखिए, जैसे मल्टीप्लाई करें तो वैसे ही करेंगे, लेकिन ध्यान से इधर देखो। अरे लड़की इधर देखो, फर्स्ट रो को सुनना अच्छा से, पगला हो रहे इधर बता रहे हैं, मार उड़ देंगे ये होगा, पीटेंगे फिर एकदम पूरा क्लास पर एकदम शांत रहोगे। जब बता रहे इधर देखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, पहला रो को पहला कॉलम से। तब बताओ जी, एक रो ये 3 भाई है, ये 3 बहन है। अब दूल्हा शादी करना है, ब्याह करना है, तो एगो से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से पगला, ये तीनों भाई है, ये तीनों बहन आपस में बोले दोनों भाई बहन हैं। अरे ब्याह हो जाएगा तो इधर लड़का के तरफ से 3-4 गो भाई जाता है, साथे रहता है स्टेजवा पर, ये उड़ावे लगी ऐसे वाला, और लड़की दुल्हन 3-4 गो लेके आती है। तीनों में वहां पर एगो न एगो जरूर सेटिंग कर लेता है सब, वहां एगो उड़ाता है, जो पसंद रहेगा ओकरे पर उड़ाएगा। और हम लोग गांव में उड़ाए तो उन्हें ले जाके लड़का वाला के पक्ष के तरफ से तो कोई चढ़ ही नहीं देता हमारे गांव में, स्टेज पर खाली लड़की। एगो गांव में गए तो फोटो हुए नहीं खींचे दे रहा, बताओ। एगो गांव में गए बारात तो नहीं फोटो नहीं खींचना है, पुराना खेलात का बुढ़ऊ सब था, फोटो नहीं खींचना है, बताओ। तो बड़ी मार मारता है जो ऐसे से उड़ावे वाला को, ध्यान में रखता कौन उड़ावे वाला आयल हो उनमें से। लड़का सब गांव के, हम लोग गांव में बाराती वाला के नाची नहीं देता है डीजे पर, शरारती सब नाचेगा खाली। सीतामढ़ी। अब देखो ध्यान से, यहां पर आओ, कभी सीता जी का जन्म वहीं हुआ था। हम लोग सीता जी के साला हैं अरे राम जी के साला हुआ, सीता जी के तो भाई। अब देखो जी, ध्यान से देखो, यहां मिलाओ पहला रो को पहला कॉलम से, ध्यान देना, पहला रो को पहला कॉलम से, ठीक है ना। चलो ध्यान सीखो। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किए, 1 को 0 से किए 0, प्लस 2 को 4 से किए 8, प्लस 3 को 1 से किए 3। बैठो आप। अब बताओ जी, देखो ध्यान से, इधर 3 गो, पहला रो को पहला कॉलम से, तो इधर 3 लोग है, इधर भी 3 गो है, तो फर्स्ट वाला को फर्स्ट वाला से, 2 को 4 से, और 3 को 1 से कर दिए। अरे बोलो, पहला रो को पहला कॉलम से हो गया, यहीं पर मिला लो। 11 आ रहा है कि नहीं? 8 और 3 11 है जी। अब बताओ, पहला रो को दूसरा कॉलम से, पहला रो को दूसरा कॉलम से, तो इधर भी 3 गो, इधर भी 3 गो, तो फर्स्ट को फर्स्ट से करो, 1 को 3 से 3, 2 को 2 से 4, और 3 को 1 से 3। पहला रो को दूसरा कॉलम से हो गया। अब पहला रो को तीसरा कॉलम से, देखो ध्यान से, पहला रो को तीसरा कॉलम से, अभी तक यहीं तो नहीं रुक जाते थे। अब याद देखो, पहला रो को तीसरा कॉलम, तो यहां भी 3 गो, यहां भी 3 गो, एक गो से, 1 को 0 से करो 0, प्लस 2 को 1 से करो 2, प्लस 3 को 1 से करो 3। देख लो, पहले पहला वाला आ गया है, 4 और 3 7 3 10, 3 और 2 5 और 0 5, पहला वाला रो वाला है जी। अब बताओ, पहला रो का काम खत्म। अब जैसे पहला रो के साथ किया वैसे दूसरा रो को पहला कॉलम से, दूसरा रो को पहला कॉलम से, तो इधर 3 गो दिख रहा है और इधर 3 गो दिख रहा है। बारी बारी से करो, 4 को 0 से करेंगे 0, 2 को 4 से करो 8, 1 को 1 से करो 1, हो गया। दूसरा रो को पहला कॉलम से हो गया। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 4 को 3 से करो 12,
प्लस 2 को 2 से करो 4, प्लस 1 को 1 से करो 1। दूसरा रो को दूसरा कॉलम हो गया, दूसरा रो को तीसरा कॉलम से, दूसरा रो को तीसरा कॉलम से, दूसरा रो में 3 गो, इधर भी 3 गो, एक गो से 4 को 0 से करेंगे 0, प्लस 2 को 1 से करेंगे 2, प्लस 1 को 1 से करेंगे 1। अब बताओ, तीसरा रो को पहला कॉलम से, तीसरा रो को पहला कॉलम से 3 को 0 से करेंगे 0, प्लस 1 को 4 से करेंगे 4, प्लस 0 को 1 से करेंगे 0। तीसरा रो पहला कॉलम हो गया, तीसरा रो अब दूसरा कॉलम। देखो एक ही चीज तो बार बार कर रहे हैं। तीसरा रो पहला कॉलम, एनु 3 लोग तैयार है, एनु 3 गो, एक गो से 3 को 3 से करो 9, प्लस 1 को 2 से करो 2, प्लस 0 को 1 से करो 0। तीसरा रो को दूसरा कॉलम हो गया। अब तीसरा रो को तीसरा कॉलम, 3 को 0 से करो 0, प्लस 1 को 1 से करो 1, प्लस 0 को 1 से करो 0। अब बताओ, सबको जोड़ दो, 8 और 3 11, 0 को जोड़ो 11, 4 3 7 3 10। अब बताओ 3 2 5, यहां जोड़ो 8 1 9, 12 और 4 16, 1 17। अब बताओ 2 1 3, ठीक। यहां बोलो 4 है तो 4, 9 2 11 और 1। देखो तो वही चीज आया है जी। चलो यानी सही है, 2 लोग का सही हुआ, प्रथम 3 में 2 लोग का सही हुआ है। चलो जी ताली बजाओ सब लोग, 2 लोग के किसको किसको देना है, कहा गया, किसका किसका सही है जी। अरे किसका किसका सही है। हाँ तुम्हारा क्या नाम है, सन्नी। चलो सन्नी के लिए ताली बजाओ सब लोग जी, बढ़ा दो, आधे रास्ते मत खा लेना। और एक और किसका सही है, तुम्हारा सन्नी का। अरे दोनों सन्नी लाए आ रहे हो, इसे फेंक के देख, मारेंगे। मिला, चलो चलो नेक्स्ट देखते हैं कौन बना, दोस्त बने सब खा गया खा रहे हैं नहीं ना। चलो जी नेक्स्ट, फिर से 3 लोगों को मिलेगा टॉफी। चलो ए दिए हैं 2 0 0 1 2 1 1 3 4। अब बी दिए हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अरे कॉपी उसका दे दो। चलिए निकालना है ए बी, जल्दी बनाइए, अभी देखते 3 को कौन पहले बनाता है।
अरे बन जाएगा। चलिए चलो इसको बना कर लाओ तुम लोग घर से। सुनिए, अरे बाबू सुनो, अब इस बैच में एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। 12th का न्यू बैच 10 मार्च से शुरू हो रहा है, तो कोई फ्रेंड वगैरह होंगे, उन फ्रेश बैच रहेगा, न्यू बैच रहेगा, ठीक है। तो जो दोस्त वगैरह का एडमिशन कराना हो इसमें करवा देना 10 मार्च से। नया बैच 10th का भी स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड बैच, और 12th का भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो भी होंगे आपके फ्रेंड नजर में उनको बता देंगे। बाकी खाली पढ़ते जा रहे हो, पैसा नहीं जमा कर रहे हो, है ना, तो 15 तारीख तक का टाइम मिला हुआ है। 15 तारीख तक सब लोग का पेमेंट जमा हो जाना चाहिए। टोटल पूरा साल का 6,000 रुपया पेमेंट है। उसमें से आपको आप जैसे दीजिए, लेकिन मिनिमम 500 रुपया महीना देना है 1 से 10 तारीख तक के बीच में। 1 से 10 तक के बीच में। 15 तारीख के बाद से फिर निकालना शुरू कर देंगे। याद रखिए, आज 12 हो गया, यानी अगले क्लास में सब लोग पेमेंट लेकर आओ। जो लाए हैं वो जमा कर देंगे और नाम चढ़वा लेंगे। चलिए राम जी, जमा करना था।